हो तो आप पुलिस को कॉल करें और पुलिस आपकी सेवा में होगी। और ऐसा ही नारा यूपी पुलिस का भी है, पुलिस आपकी सेवा में। यूपी में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। जी हां, इतना ही नहीं तो बेटे की टूटी सांस तो मां को लगी आस। जी, मां को लगी आस है इंसाफ की। मां के कई सवाल हैं जिसको लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में एक बड़ा पैनल भी है, उन सबसे भी चर्चा और बहस होगी। इससे पहले मैं ये आपको बता दूं, यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें, और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। ये देश का सवाल है। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में दीपक झा, जी हां, आप कांग्रेस की विचारधारा पर बात करेंगे। मेरे साथ धर्मगुरु शिवानी दुर्गा, जी हां, वो भी मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद शकी खान राठौर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी साहब, वीएचपी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। अमन साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। यूपी में अमन चैन कायम नहीं दिखती, आप बाकी को तो छोड़िए, अपनों को ही नहीं बचा पा रहे। मनीष जी, पहले तो बहुत ही दुखद और बर्बरतापूर्ण घटना है, हम इसकी निंदा करते हैं। प्रदेश की सरकार, बहुत इको आ रहा है मेरे ईपी में, अगर इसको करेक्ट कर दिया जाए मनीष जी। जी, मैं अभी और प्रदेश की सरकार और पुलिस, आवाज का ईपी ठीक किया जाए। पुलिस का एटीएस विभाग है, गुजरात पुलिस, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। 5 लोगों को ऑलरेडी पकड़ा जा चुका है, उनके इंटेरोगेशन चल रहे हैं, और जल्द से जल्द इसके जड़ तक पहुंच के पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे चार्जशीट भी फाइल करेगी। और मैं आपको ये जरूर आश्वासन दिलाता हूं मनीष जी कि जो भी दोषी होगा उसको सरकार और पुलिस प्रशासन इंश्योर करेगा, उस बात को मुकम्मल करेगा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। पर यह बात जरूर है मनीष जी कि जो लोग बार बार असहिष्णुता की बात करते हैं और हर बात पे इंटॉलरेंस ब्रिगेड सामने आ जाता है, वो चेहरे, वो आवाजें आपको जरूर मिसिंग, एकदम गायब दिख रहे होंगे। कॉन्स्पिक्यूअस बाय एब्सेंस जिसको कहते हैं, ना वो सोशल मीडिया पे कहीं नजर आ रहे हैं, ना मीडिया पे नजर आ रहे हैं। और स्पष्ट रूप से ये घटना जो है, इसको सरकार ने, पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है, और जो भी दोषी होगा उसको जरूर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। अमन जी, लेकिन कमलेश को इस बात का अंदेशा था कि उनकी जान को खतरा है। यूपी पुलिस ने क्यों नहीं ऐसे कदम उठाए कि जब कोई व्यक्ति, अगर आज ये कहा जा रहा है कि उनके 15 के दिए गए बयानों को लेकर ऐसा हुआ है, तो यूपी पुलिस इतनी कमजोर क्यों थी? नहीं मनीष जी, देखिए, उनकी सुरक्षा थी और सुरक्षा में लोग भी थे। अब ये जब पूरी इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ये सारे तथ्य सामने आएंगे। इस तरह की भी बातें आ रही हैं कि वो लोग काफी पहले से कमलेश तिवारी जी का पीछा कर रहे थे, उनसे दोस्ती करने की कोशिश की और परिवार को भी जानने की कोशिश की। तो इस तरह की कई बातें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है ये सब इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और पुलिस की चार्जशीट जब आएगी, पुलिस की रिपोर्ट आएगी, तो इन सब तथ्यों पे वो रोशनी डालेगी। पर जरूर ये बात है मनीष जी कि ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और पुलिस प्रशासन इस बात को पूरी तरह से इंश्योर करेगा, मुकम्मल करेगा कि जो भी दोषी है इसके पीछे, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और इस तरह की घटना आगे ना हो। अमन जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि सवाल भी छोटा है। आपको लगता है यूपी में सब कुछ ठीक है पुलिस को लेकर? जी जी जी, देखिए, कोई भी प्रदेश हो मनीष जी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, और सरकार का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है कि अगर कहीं पे कोई गुनाह होता है, क्राइम होता है, तो जल्दी से जल्दी उसकी जड़ तक पहुंचे, इन्वेस्टिगेट करे, और जो दोषी है उसको सजा दिलाए, ताकि जो दोषी है उसको सजा भी मिले, और कोई जो इस तरह का क्राइम, जो कोई इस तरह का ऑफेंस करने की मानसिकता रखता है, उन लोगों को डिस्करेज भी किया जा सके।
तो दोनों ही प्रवृत्ति से जो पुलिस है वो काम करेगी और इंश्योर करेगी कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले और कानून का इकबाल पूरी तरह से कायम रहेगा। जी, मेरे साथ इस बीच मुंबई से अतीकुर रहमान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी जुड़ गए हैं। दीपक झा, उत्तम प्रदेश है, आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। मनीष जी, मैं क्या कहूं, आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो जंगल राज है, तो अब कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। दूसरी बात, हिंदुओं की मेरा विचार है, हिंदुओं की हत्या करवाकर कब तक कहोगे आपके हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है? अब तो हिंदू सम्राट, संत सम्राट आपके सत्ता में है भाई। किस दिन का इंतजार कर रहे थे? दीपक झा, अयोध्या में दिवाली तो मनाने बगैर प्रमाण के कोई भी बात नहीं करेंगे। मनीष जी, मेरा आपसे आग्रह, बिल्कुल मैं प्रमाण देता हूं। बगैर प्रमाण के आप कोई बात न करें। अब बात तो ये सुनिए, देश का सवाल है, बात सुनिए, सारा बात देश सुनिए। आपको देख और सुन रहा है। मनीष जी, विश्वसनीयता खतरे में ना हो। मनीष मनीष जी, बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ इनके मां ने भी कहा है, कमलेश तिवारी जी की मम्मी मदर ने भी कहा है कि ये हत्या भाजपा और आरएसएस के लोगों ने करवाया है, और मेरे इनके बेटे ने भी कहा कि मुझे इस सरकार पे भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि किस इशारा जा रहा है। अगर बेटा कहते हैं मुझे इस सरकार पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब देखिए दो गुट बन रहे हैं। हिंदुत्व की जो पराकाष्ठा है वो न कमलेश तिवारी जी की थी, न भाजपा और आरएसएस का। लेकिन भाजपा और आरएसएस का हिंदुत्व जब खतरे में आया, एक दूसरा नया हिंदू नेता पैदा होने लगा, तो भाजपा और आरएसएस के लोगों की साठगांठ के तहत कुछ ऐसा होता है। इसकी दीपक झा, इसका मैं एक सबूत देता हूँ। अमन सिन्हा आपके सवाल पर एक जवाब नहीं, मैं सबूत देता हूँ। हाँ, बताइए। 14 अक्टूबर को कमलेश तिवारी जी ने लिखा था, सुन लो हिंदू, जवाब देने दे। इन्होंने कहा था कि मेरी अगर हत्या हो जाएगी, भाजपा और आरएसएस जिम्मेदार होंगे। कमलेश तिवारी जी मैंने आपकी बात का जवाब दिया, बहुत डिटेल में जवाब दिया मनीष जी, पर मैंने एक बार भी इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से नहीं देखा। अरे भैया, मुर्शिदाबाद में हो जाता है, बंगाल में हो जाता है घटना, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते। अमन सिन्हा जी सीधे सीधे वहाँ के सरकार की गला काटते हैं और हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। यहाँ कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि आपका संप्रभुता खतरे में है, आपका हिंदुत्व खतरे में है, आपका और आरएसएस का एजेंडा खतरे में है। कैसी बात करते हैं आप? उनका जवाब ले लेते हैं, फिर मुझे और भी मेहमानों इशू है, बहुत निंदनीय घटना है। एक बार भी मैंने इसको हिंदू मुस्लिम चश्मे से नहीं देखा। नहीं, मनीष जी मुझे जवाब कमलेश तिवारी जी ने कहा है कि मेरी हत्या होती है तो भाजपा और आरएसएस मोहम्मद सखी खान साहब अपनी राजनीतिक जिहादी मौलानाओं ने रची ये बात। दीपक झा की कांग्रेस पार्टी आप कहते हैं दीपक झा, इसका मतलब क्या होता है? बांग्लादेश में आपका कोई इनके गृह मंत्री बोलते थे, किसी अदर धर्म का संप्रदाय का आपके लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और जब दूसरा हिंदू नेता पैदा हो जाता है, खड़ा हो जाता है आपसे मुकाबला करने के लिए, तो उसने सीधे सीधे कहा है, सबूत देखिए। चिंतन करे अपनी क्या स्थिति हो गई है, क्यों स्थिति बद से बदतर हो गई है, उस पर चिंतन करे। कांग्रेस की धोती फटी हुई है, विकास के नाम पे चुना था, जनता ने अच्छे दिनों के लिए चुना था, जनरल राज से मुक्ति दिलाने के लिए। और कमलेश तिवारी जी की माता ने खुले शब्दों में कहा है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मेरे बेटे को कोई अंगुली नहीं लगा पाया था। और आज जब हिंदू सम्राट सरकार में बैठे हैं, कैसे एक हिंदू नेता मारा गया? आप तो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। दीपक झा, सखी खान राठौर साहब से बदतर होते जा रही है। राठौर साहब, जिहादी मौलानाओं ने रची ये साजिश। ना आपकी आइडियोलॉजी का पता है, ना आपके पास कोई प्रोग्राम है। बैठ के चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। बात समाप्त कर लीजिए अमन साहब, आप ठीक बोल रहे हैं, हमने आपको सुन लिया। बराए करम आप हमारे लफ्ज भी सुन लें। आपको गिरा गुजरेंगे तो मैं इंशाल्लाह उन शब्दों को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह कि जिहाद लफ्ज कह दिया जाता है चैनल पर और जिहादी सोच कह दी जाती है। देखिए, जिहाद ये बहुत अलग की बातें हैं। दूसरी बात यह है कि जो सिलसिला हुआ है कमलेश तिवारी के साथ, ये बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं जो आपके जहन में हैं। मैं दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है, कम वक्त में अपनी बात को पूरी करूंगा। वो बिल्कुल मुजम्मत के लायक है। किसी निहत्थे का कत्ल किसी मजहब ने दुरुस्त करार नहीं दिया, ना इसको इस्लाम जायज करार देता। अलबत्ता रही फतवों की बातें,
या 2015 के भड़काऊ भाषण पर मौलाना लोगों ने क्या कहा था, किसने क्या कहा था, क्या सोच थी, आप उनको हर तरीके से समाप्त कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कमलेश तिवारी की तमाम फैमिली की जानिब से जिस तरीके का आरोप मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा है, तो वो बिल्कुल सही लगा है। इसलिए सही लगा है कि जिस कमलेश तिवारी को जाना जाता था कट्टरपंथी के नाम पर, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, तो जाहिर है कि जो आदमी भड़काऊ भाषण देता है उसके साथ खतरे भी लाहिक होते हैं। जब खतरे लाहिक होते हैं तो उसकी सहायता का सारा जिम्मेदार जो है प्रशासन होता है, वहां की गवर्नमेंट होती है। एक बूढ़ा आदमी लाठी देके उसके दरवाजे पर खड़ा रखा है, उसके नौकर का बयान आप सुनिए कि वो नौकर कह रहा है कि मैं चाय और सिगरेट लेने के लिए मेहमानों के लिए जाता हूं, मेहमान चाय पी रहे हैं, उसी दौरान में। इस बीच राठौर साहब, जो बात सामने आई है, पुलिस महानिदेशक कहते हैं कि ये सीधे सीधे कट्टरपंथ इसमें जिहादी कट्टरपंथ दिखाई देता है। अगर पुलिस महानिदेशक ये बात कह सकते हैं, उन्होंने कुछ जांच की होगी, कुछ सबूत उनके पास हैं, और इसके साथ साथ नफरत फैलाना, समाज में जहर घोलना, इस मकसद के साथ 15 में दिए गए बयान को अगर आप 19 में ये नहीं है सर। मनीष सर, मैं माफी चाहता हूं, नफरत फैलाने की बोली सिर्फ चंद मौलाना लोग नहीं बोलते हैं, बल्कि बहुत सारे नेता भी नफरत फैलाने की बोली बोलते हैं। यही अमन साहब हैं, इन्हीं की पार्टी को ले लीजिए। जी, मैं आपके पास आऊंगा, अतीकुर रहमान साहब के पास भी चलता हूं, फिर विजय शंकर तिवारी जी भी हैं। नहीं, अतीक साहब, ये कैसा रेडिकलाइजेशन, एक बयान के लिए सजाए मौत। जी अवस्थी जी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, देखिए बहुत संवेदनशील मामला है ये। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर कोई मौलाना, कोई मुसलमान इसके अंदर शामिल अगर आया कभी भी इन्वेस्टिगेशन के बाद में, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इस चीज का समर्थन नहीं करेगा, बल्कि उनका तमाम बॉयकॉट किया जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में अवस्थी जी, मैं वोट करना हूं तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की हरकत से बाज आ जाए, क्योंकि हमारा समर्थन नहीं करेगा, बल्कि उनका तमाम बॉयकॉट किया जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में अवस्थी जी, मैं वोट करना हूं तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की हरकत से बाज आ जाए, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम ये चीज नहीं सिखाता है। एक मासूम की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या करने के बराबर है अवस्थी जी। ये हमको दिनों रात बताया जाता है हमारे उलमाओं के जरिए, हमारी मसाजिद के जरिए। तो इसीलिए आप इस चीज को भूल जाइए, एक ऑर्गेनाइजेशन इसका, और अगर कोई समर्थन में आया तो हम उसका बॉयकॉट करेंगे। अमन वर्मा जी, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, और इसकी आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कराइए, और उसकी फैमिली को सबसे पहले आप एश्योर करिए उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई थी। अवस्थी जी, आज जो मूड पॉइंट है वो यही है कि एक ऐसे लीडर जो कि हमेशा से टारगेट पे रहा है, उसकी सिक्योरिटी खत्म क्यों कराई गई? सिक्योरिटी क्यों? विजय शंकर जी, सुकून की बात यह है, जिस हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये घटना को जो अंजाम दिया गया, जैसा कि प्राथमिक दृष्टया पुलिस महानिदेशक की बात को अगर देखें तो ये मान लेना चाहिए कि आखिर ये उकसाने के लिए नहीं किया गया, और इसकी कड़ी निंदा इस तरह के इस्लामिक स्कॉलर करते हैं, जैसा कि राठौर साहब और अतीकुर रहमान ने कहा है। लेकिन दीपक झा का एक बड़ा आरोप है, वो कहते हैं कि हिंदू दो गुटों में बटे हुए हैं। मेरा सवाल है कि कमलेश तिवारी से खतरा किसको था? कमलेश तिवारी से आरएसएस, भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के तिवारी जी को जवाब दे लें। खतरे था, ये सवाल था विजय जी। और एक पोस्ट है, अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो देखिए, कमलेश जवाब ले तिवारी लेते क्या हुआ है। हैं, मुझे शिवानी जी के पास भी आना है। देखो, आप देखिए आप कि जब मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की नंगी पिक्चरें बनाई, तो उनके खिलाफ कोई फतवा भी जारी नहीं हुआ, और इसके बाद भी वो आराम से यहाँ पर रहे। आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई पीके, और पीके में भगवान शंकर को किस प्रकार से अपमानित होते हुए दिखाया गया, इसके बाद भी हिंदू समाज ने कोई फतवा जारी नहीं किया गया। लेकिन कुछ समय पहले की बात है कि दिल्ली में कुरान फाड़ी गई। कुरान फाड़ने में नाम, मैं वही आ रहा हूं, वही जी, आप बोलिए तिवारी जी। कुरान फाड़ी गई। कुरान फाड़ने के बाद रोबिन शर्मा नाम के व्यक्ति, रोबिन शर्मा नाम के एक व्यक्ति को टारगेट किया गया,
और उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया और उस व्यक्ति को मारने गए बदमाशों ने, जिहादियों ने उसके भाई को मार के आ गए। उसको दोबारा मारने गए 2017 में 15 लोग पकड़े गए। उसी प्रक्रिया को कमलेश तिवारी के साथ दोहराया गया है। मुझे एक बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि दीपक झा ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने हत्या की है। हम कहते हैं कि गलत बात है, बचाने की कोशिश नहीं, मैं कमलेश तिवारी जी के पोस्ट का बयान देके बकायदा बता रहा हूं। उनकी माताजी ने कहा कि ये सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप उनकी माता का बयान दर्ज नहीं करते। घर में किसी की हत्या होती है तो कहते हैं संदेह किस पर है, सबसे पहले संदेह शिवानी जी के पास भी आना है। दीपक, मुझे शिवानी जी का भी रिएक्शन लेना है। मैंने नहीं कहा किसने मारा किसने नहीं मारा, जिसने मारा मैं तो कमलेश तिवारी जी का बयान कर रहा हूँ। भाजपा और खत्म करवाना चाह रहे हैं। आप रुकिए, हम आप दोनों को, तिवारी जी आप भी रुकिए। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में किरण तिवारी ने क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं। लेडी जा रही थी, इस समय नाटक आने वाले से निवेदन किया गया था कि भाई सुरक्षा अच्छी यहाँ दिलवाई जाए, लेकिन अच्छी सुरक्षा नहीं आती थी। एक होमगार्ड एक सिपाही पहले भेजते थे, वो बुढ़े दादा वो भेजते थे, वो बीमार रहते थे, शुगर के मरीज थे, वो बैठे रहते थे आराम से। उसके बाद होमगार्ड हटा के उनको भेजा गया था। अगर आता था 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे कोई सुरक्षा नहीं मिलती, सुरक्षा मिलती तो खाए मारे जाते हैं। आज शिवानी जी, आपने जो बयान सुना कमलेश जी की पत्नी का, होमगार्ड भेजा जाएगा सुरक्षा के लिए जिसके जान का खतरा है, जिसने ये लिख के अंदेशा जता दिया है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा दी जाए, उसकी सुरक्षा होमगार्ड करेगा जो एक लाठी लेके हाथ में चलता है। जी देखिए, ये बहुत, जैसा कि सभी हम जानते हैं, बहुत संवेदनशील मैटर है। इसको बहुत लाइटली हम ना ले सकते हैं और ना ही लेना चाहिए। होमगार्ड की बात देखिए, ये जो है पूरा मैटर जो है हमारी सरकार का है, ये उनको देखने का काम है। मैं एक धर्मगुरु हूं, मैं अपनी तरह से प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूंगी। जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि हिंदू धर्मगुरु, ये हमारे झा साहब बोलते हैं कि ये अगेंस्ट में बोल रहे हैं। विचित्र बात है कि हिंदू के ही अगेंस्ट में जाके बात कर रहे हैं। इनकी विचारधारा कांग्रेस की। हाँ, लेट मी नहीं, दीपक जी, मुझे दीपक जी, और ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, मैं चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ। दीपक जी आप है ना, बिल्कुल आप गलत जगह ले जाते हैं। इतना बंटवारा मत करिए, मत करिए ये बंटवारा, मत करिए ये बंटवारा। मैं हिंदू विरोधी दीपक नहीं जी, हूँ। आप पहले बोलने दीजिए। मेरा टर्न है, मेरा टर्न है। आप टर्न है तो कैसे बोलती हैं आपके देश विरोधी और हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर भाजपा और आरएसएस के लोग क्या उसका मर्डर नहीं करवा सकते? आप भाजपा और ये पुलिस को जांचने दीजिए ना, ये पुलिस को और प्रशासन को देखने दीजिए ना। तो जब उनके माँ बाप बच्चे कह रहे हैं कि उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमको सरकार पे संदेह है, रुकिए दीपक, जो चीख पुकार मचा रहे हैं आप, देखिए इस समय वो परेशान है। शिवानी जी, कमलेश तिवारी ने अपनी सुरक्षा को लेकर क्या कहा था, ये सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकार पर सवाल उठाते दिखाई दे रहे हैं। जब संघ का पदाधिकारी कार्यकर्ता, भाजपा का पदाधिकारी कार्यकर्ता मरता है तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो संघ और भाजपा का है, हम चुप रहे। हम ये सोचते हैं कि वो हिंदू है। ये भले मैं जेल चला जाता हूं, ये भले मेरे लिए षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूं। इन के लिए जो मेरे पीछे दिन रात पड़े हुए, मेरी हत्या की साजिश रचते, मेरी सुरक्षा हटा दिया। योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूं और इन्हें यह दिखा रहा हूं कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूं और हिंदुओं के लिए लड़ूंगा। अमन जी, आपने शायद ये पूरा बयान देखा और सुना, क्या कहेंगे आप? बंदूक दे देंगे, पैसे दे देंगे, जान सुनिश्चित कर पाएगी सरकार? देखिए मनीष जी, जैसा मैंने बताया कि कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा को नहीं हटाया गया था, उनकी सुरक्षा थी।
परंतु ये बात जरूर है होमगार्ड था कि अमन इस जी, तरह की जो अमन जी लाठी वाला होमगार्ड था, जो व्यक्ति प्रमाणित तौर। मनीष जी, जैसा मैंने बताया कि कमलेश तिवारी जी की सुरक्षा को नहीं हटाया गया था, उनकी सुरक्षा थी, परंतु ये बात जरूर है कि अमन इस जी, तरह की जो अमन जी लाठी वाला होमगार्ड था, जो व्यक्ति प्रमाणित तौर पर ये कह रहा है, आपने वीडियो देखा और सुना, होमगार्ड सुरक्षा में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि देखिए मनीष जी, पुलिस इसकी पूरी जो है जांच कर रही है, कॉम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सभी तथ्य पब्लिक आई में होंगे, सभी तथ्य सबके सामने होंगे, क्या कारण रहे, क्या त्रुटियां रही। सही बात है कि अगर इतनी अमन जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, तो रही अमन जी मेरा सीधा सवाल है, कमलेश तिवारी आज हमारे आपके बीच में नहीं है, उनके नहीं रहने के पहले उन्होंने ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया, ये अपने आप में यूपी की सरकार कानून व्यवस्था के बारे में पोल खोल कर रख रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मनीष जी, क्योंकि सर्वप्रथम यह बात है कि उनकी सुरक्षा को विड्रॉ नहीं किया गया था। जो ये एक सुनियोजित तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये जो दुर्घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी जड़ तक पहुंचना तो आप ये कहेंगे उनका ये वीडियो भी एक साजिश है? अमन जी, आप ये कहेंगे उनका ये जो वीडियो है ये भी एक साजिश है? जी जी बोल रहे हैं जी, ये वीडियो साजिश। ये मैंने कब कहा? ये आप कह सकते हैं, मैंने तो नहीं ये कहा। मैंने तो ये कहा कि मैंने तो ये कहा कि उनकी सुरक्षा थी, उनकी सुरक्षा कायम थी, और मुझे लगता है उतावले होने से लेके तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी पत्नी ने कहा है, दीपक झा, उनकी पत्नी ने कहा है, वही ऑन रिकॉर्ड में वही कह रहा हूँ, उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड है। तो आप बताइए ना, कहाँ सुरक्षा थी आपकी? तिवारी जी को गालियां दे रहे थे, दीपक झा, अमन सिन्हा को ख्याति वकील है, वो अपील दलील वकील बोलना जानते हैं। अरे मनीष जी, मुझे बोल लेने दीजिए। जनता ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया अमन सिन्हा जी से सवाल जवाब कर लेने दीजिए, कौन है आदमी? तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बता नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले कहा कि जंगल राज है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? यही जवाब दे दीजिए। तो कांग्रेस के प्रशासन में वो कल तक ये बैठ के कोस रहे थे, कमलेश तिवारी जी को गालियां दे रहे थे, और यहाँ पे आके उनके हमारा प्रशासन है, मेरा निवेदन प्रशासन से है कि अगर ऐसी कोई त्रुटि हुई है, अगर ऐसी राठौर साहब और अतिक कोई भी त्रुटि हुई है, सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि वो भगवाधारी है, तो इसका ये नहीं है कि उनको कमजोर किया जाए या उनके साथ कोई भी आकर के कुछ भी करके चला जाए। तो ये तो सभी भगवाधारी जो साधु समाज के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर प्रश्न उठ जाएगा। दूसरी चीज, वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? अपने पास मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को साधु संतों की सुरक्षा और हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और जो अभी ये हादसा हुआ है, इसके लिए प्रशासन को सखीकांत राठौर साहब जांच करवानी चाहिए, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। जांच सामने आएगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने का एक षड्यंत्र सीधे तौर पर दिखाई देता है। अरे आम आदमी की हैसियत से आप कांग्रेस की चिंता करिए, आम आदमी की हैसियत, हम भी आम आदमी। आप हाँ या ना में बोलिए, जंगल राज है। और कहाँ पे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जजमेंट दिखाइए, कहाँ पे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने अरे कहाँ पे है, किस जजमेंट में कहा है बताइए? चीफ जस्टिस दीपक झा, मालूम नहीं है, यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं। दीपक झा, सखीकांत राठौर और मुझे अतीकुर रहमान के पास भी जाना है। उस समय में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बात जरूर है। क्या कहा है? आप अभी तक उसकी याद लेके चल रहे हैं। दीपक अरे झा, कौन आदमी मनीष जी अभी पहले जातिवाद की बात कर रहा है, उसके पहले देश को बांटने की बात कर रहा है। कमलेश तिवारी की बेचारे की, और ये लोग आके अपने राजनीतिक रोटियां सेकने लगे। मानेंगे नहीं, वो वीडियो की भी जांच होगी। कमलेश तिवारी जी को आप गालियां दे रहे थे, आज तक आप आके इस तरह बेशर्मी से बात कर रहे हैं। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को शब्दों की मर्यादा में आ गए, शब्दों की मर्यादा बनी रहे। अमन जी आपके नाम में अमन है, संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही है,
शब्दों की मर्यादा और गरिमा को बनाए रखें। आप अपनी राठौर सरकार की कमियों के लिए माफी मांगे राठौर साहब, ये जनता से, कौन है? क्षमा मांगे। ये कौन है? ये कौन है जो सौहार्द बिगाड़ने के पीछे लगा? के साथ बातें कर रहे हैं। दीपक जा, हम लोग तो आराम से बैठे हैं। आप ये सलाह जो है अमन जी अपने बहुत हो कांग्रेस गया, के लोगों को आपकी दीजिए जो सरकार अपने चल रही पैनल है, पे आप ही आपने का बिठाया काम है सर। अब आप खामोश हो जाइए, मेरे शब्द सुनिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर ये साथी कुछ कह रहा है, कुछ सवाल उठाए हैं तो आपको समझ के समझना देखिए, चाहिए। आप मुझे सलाह मत मुझे भी दीजिए। कुछ सवाल मैंने आपको आपसे खामोश उठाने होने हैं। के लिए मुझे नहीं भी आपसे कहा सवाल है। आप कोई नहीं मैं होते ये मुझे कह रहा हूं, सही साहब, मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। आप लोग जो है पूछिए, धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं, आग लगाने की टेरर कोशिश होता कर रहे है, हैं ये और आप अटैक मुझे होते सलाह हैं। देंगे? क्यों उसमें खामोशी मुस्लिम ही की। ज्यादा होते हैं? क्यों उसमें मुस्लिम लोगों के ही नाम आते हैं? या हिंदुओं के ऊपर जब अटैक होता है तो क्यों मुस्लिम होते हैं? क्यों देवी देवताओं को नहीं? मुझे बोलने दीजिए। जब देवी देवताओं का अपमान होता है खुलेआम, एक बहुत बड़े व्यक्ति के छोटे भाई हैदराबाद में ओपनली रैलीज निकालते हैं और आप मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप दीपक झा, मैं आपको बात नहीं कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। माय क्वेश्चंस आर विद दिस सखी साहब। संत जो बन गए हैं समाज में, शिवानी जी, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए क्या है, जब भी दीपक झा किसी भी डिबेट में होते हैं, ये किसी को बोलने नहीं देते। जब हमको क्वेश्चन पूछना है तो ये बीच में कूद पड़ते हैं। जब मेरा कोई वैलिड क्वेश्चन होता है, मेरा वैलिड क्वेश्चन पूछने नहीं देते ये मुझे कभी भी। बात का ये जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे सवाल किए हैं, सवाल उन्होंने सही किया कि मुस्लिम ही क्यों इसमें शामिल होता है। ये मेरे ख्याल से मैं माफी चाहता हूं, आप मुझसे सीनियर भी हैं, आप लायक इज्जत हैं, लेकिन मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूं, जब आप तारीख पढ़ेंगे ना, तारीख में गांधी के कातिल से लेके, राजीव गांधी के कातिल से लेके, सिखों के कत्लेआम से लेके, कितने आप नॉन मुस्लिम मुझको गिना के दिखाएंगे? वो मेरे सभी ख्याल नॉन से मुस्लिम ये आप सखी नहीं, साहब, मेजॉरिटी की ये बात नहीं विषयांतर हो है। रहा है। और जिहाद ये को विषयांतर हो रहा है। जो जोड़ा जाता है, अमन जी आप जो कह रहे थे जिहादी सवाल ही था। जिहाद का माना कुछ और है। ये मामला निजी हो सकते हैं, ये जिहाद का मामला नहीं है कि आप जिहाद को यहां लाके थोप देंगे। जंग का जो मसला होता है वो तारीखी एतबार से मुआहदे पर डिपेंड होता है, उसका मुआहदा होता है तब जाके जंग होता है। होता है कि आप बहुत सहनशील है, इसलिए सब लोग शांति से ये बातों को झेल रहे हैं। अतीक साहब, आखिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ऐसा क्यों होता है कि बयानों को लेकर इनामों की होड़ शुरू हो जाती है? 51 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, ये क्या है? अवस्थी जी, जो कमलेश तिवारी जी का बयान अभी वीडियो पे आपने दिखाया, मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छी सोशल मैसेज है हम सबको, वो तमाम हिंदू और मुसलमानों को जो अपने आकाओं की आवाज पर अपने देश में ये कम्युनलिज्म की राजनीति फैलाते हैं, उन सबको ये मैसेज है कि बाज आ जाइए, ये आका आपके नहीं है। आप की कम्युनिटी के एक व्यक्ति ने बयान दिया था, 1.5 करोड़ का इनाम भी रखा था। आप ये बहुत अच्छा कम्युनल मैसेज आप बोल रहे हैं ना कि हम लोग ऐसे कम्युनिटी को लेकर के फैलाते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके ही एक कम्युनिटी के व्यक्ति ने 1.5 करोड़ का इनाम रखा कमलेश तिवारी की हत्या करने पर, उसके लिए कोई जवाब देना चाहेंगे आप? उसके लिए कोई जवाब देना चाहेंगे? उसके लिए कोई जवाब है? 1.5 करोड़ का इनाम रखा था, की राय को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हत्या करने दो को व्यक्ति अगर आप ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की सोच को, एक आदमी की सोच को इस्लाम से मिला के कहा जाएगा, वो गलत बात है। मजहब जिस चीज की इजाजत नहीं देता, हम वजाहत के साथ कहते हैं, और हमें बिल्कुल वजाहत के साथ कह रहे हैं। एक आदमी की निजी सोच को नहीं तो आप निंदा करिए, आप निंदा करिए, बिल्कुल कहता हूं कि निंदा करिए राठौर साहब। जो कमलेश तिवारी का कत्ल हुआ, मैंने पहले ही मुजम्मत की है कि ऐसे कामों की मुजम्मत होनी चाहिए, और किसी को अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। लेकिन कोई ये कहेगा कि इस्लाम पर थोप देंगे किसी व्यक्ति की सोच को, ये नहीं माना जाएगा और ना ही सुना जाएगा। आप लोगों के यहाँ मेरी निजी सोच को इस्लाम से रिलेटेड क्यों इस्लाम से नहीं, मजहब पर उंगली उठाने का कोई काम नहीं है। जब मैं किसी के मजहब पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ये जमहूरियत है, यहाँ मुझसे मेरी बात कहने का हक है, लेकिन मुझको आपके मजहब पर बरसने का हक नहीं है। ना मैं आपके मजहब को बुरा कह रहा हूँ, ना मैंने मजहब को बुरा नहीं कहा, मैंने कभी मजहब को बुरा नहीं कहा। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, मैंने मजहब को बुरा नहीं कहा। अमन जी, कमलेश की माता रानी ने कहा है, उनकी मां का ये कहना है कि यूपी पुलिस ने उन्हें खूब प्रताड़ित किया। वो जब उनके पास खबर लेकर गई तो वो लटकाते दिखाई दिए, उन्होंने शराफत नहीं दिखाई,
उन्होंने मर्म नहीं दिखाया। ये कैसी यूपी पुलिस? नहीं, मैंने भी उनकी माताजी का बयान सुना है और उनकी पीड़ा हम सभी लोग समझ सकते हैं मनीष जी, पर मुझे नहीं लगता जिस तरह से उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है भाई, वो सत्ता में है, वास्तविकता से कार्रवाई परे कौन करेगा? ये बात आपको तो सही है, कार्रवाई करें, ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनकी पत्नी ये को निंदनीय धक्का मारा गया है, घटना हुई ऐसी है। बातें करते हैं। पूरी बात ही पहुंचने नहीं अरे दीपक भाई, झा। सवाल मुझसे पूछा गया है, आप क्यों उतावले हो रहे हैं? उतावला अरे नहीं हो रहा, मैं कौन- सवाल ही कौन कर बोल रहा हूँ। है आपके बीच जो में? बयान आ रहे हैं, आपके आप पास कुछ जलेबी की बोलने तरह के लिए उसको नहीं घुमा रहे है, हैं। सीधा तो सवाल आप शांत हो जवाब जाइए। दीजिए। आप दूसरों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? आप मैं यहाँ सवाल पे भी पूछता हूँ, प्रॉब्लम आप क्रिएट डिस्टर्ब कर की रहे बात करते हैं, हैं। आप वाह, समाज में भी आप प्रॉब्लम कैसी क्रिएट बातें कर रहे हैं, मतलब आपसे आप कोई लॉ एंड सवाल ऑर्डर की करे, तो प्रॉब्लम आप भी उसको क्रिएट कर रहे डिस्टर्बेंस कहते हैं, हैं। आप देश को भी डिवाइड करने का बंगाल काम में कर रहे एक हैं। घटना घट कभी आप जाती है, अमुक अभी जाति 4 के दिन नाम पहले लेते हैं, आपको कभी हिंदू आप मुसलमान धर्म चला गया, को बांटने का सरकार काम के कर ऊपर रहे हैं। दीपक और झा, यहाँ आप सरकार नहीं के जाएंगे तो ऊपर भद्र राष्ट्रपति अभी शासन आप लगाने की इस बात आ विषय को गई मत थी कहिए, और जवाब आप आने कहते दीजिए। हैं राष्ट्रपति दीपक झा, शासन की उनका बात जवाब आने करते दीजिए हैं। आप। पुलिस आप कार्रवाई नहीं करते हैं, इनको आपका बोलने और स्वर भद्र हो समझने का जाता है, तो तरीका नहीं पुलिस है। सो रही है यहाँ पे। दीपक झा, उनका जवाब आने दीजिए आप। झा जी का और माइक इनकी डाउन नेताओं कर की देना मानसिकता दर्शाता है। शिवानी जी, आप संयम बरतिए, इतना शोभा नहीं देता आपको। महाराज, मैं दीपक बहुत झा संयम कौन है? हूं। कहाँ के मैं हैं बहुत ये? संयम हूं। संयम कांग्रेस बहुत पार्टी संयम देश के हूं। सबसे बड़े मुस्कान दंगों आइए और में मानवता 20 के में से साथ 19 खड़े दंगों रहिए। कांग्रेस पार्टी के मानवता हत्या हुई है, आप हत्या हुई सब है। शिक्षा बैठी दीजिए हथियारों के साथ हमें। मत खड़े आपकी शिक्षा रहिए। की देश का आवश्यकता विभाजन नहीं को है। लेके खड़े रहिए अभी आप। तक देश को आपकी बांटे शिक्षा जा की रहे हैं। आवश्यकता नहीं है। और मेरी आप बहस विद्वान अंतिम कीजिए, पड़ाव में आ आप गई है। साधु शिवानी समाज जी, में आ मेरी जाइए, बहस बहुत अच्छा, मेरी आप बहस ज्ञान देंगे लोगों अंतिम को। पड़ाव में आ गई है। बर्बरतापूर्ण यूपी हत्या पुलिस हुई है और योगी और सरकार उसके के बाद लिए में कांग्रेस पार्टी कमलेश अपनी के साथ राजनीतिक हम इतना ही रोटी कह रही है। सकते हैं, जाते जाते कमलेश ने आवाज तो दी, उस वक्त कहां थे तुम? काश कि अगर तुम होते तो शायद ये रुक जाती। ये यूपी पुलिस और सरकार के लिए ऐसा हमें लगता है। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है एक हेडलाइंस का।